चलो बच्चों, हम अपने खेतों में पहुंच गए। बेटा बल्लू, किसना, मैं बाकी किसान भाइयों से मिलकर आता हूँ। जी पिताजी। दोस्तों आओ खेतों में चले। ये कौन सी फसल है किसना? ये सरसों है सुद्दी। इसके बीजों को पीसकर तेल निकाला जाता है। और ये कौन सी फसल है किसना? ये गेहूं है राधिका। इसके दानों को पीसकर आटा बनता है। और इसी आटे से माँ रोटी और पराठे बनाती है। इस बार कितनी अच्छी फसल हुई है। अब इन्हें पक्षियों से बचाने का भी इंतजाम करना है। उसके लिए सभी खेतों में बिजुका लगाने होंगे। पिताजी, क्या ये काम हम बच्चे कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सब बच्चे मिलकर इन्हें खेतों के बीच में लगाओ। बचाओ, ये तो बड़े डरावने हैं। किसना, ये बिजुका हम खेतों में क्यों लगा रहे हैं? सुद्दी, इसे खेतों में लगाने से पक्षी डरते हैं और खेतों में नहीं आते। लेकिन ये तो भूसा है। भूसा तो गाय भैंसों का चारा होता है ना, इससे पक्षी भला क्यों डरेंगे? बल्लू भैया, ये भूसे से ही बनाया जाता है। इसके मुंह की जगह मटकी लगाते हैं और इंसान के पुराने कपड़े पहनाए जाते हैं, जिसे असली इंसान समझकर पक्षी खेत में नहीं आते। चलो बच्चों, भोजन का समय हो गया है। बाकी काम खाने के बाद करेंगे। कितना डरावना है ये। मैं तो आनंद नगरी के खेतों में कभी नहीं जाऊंगा। काल, आनंद नगरी में इस साल इतनी अच्छी फसल है, अब तो वहाँ के लोग और भी खुशहाल हो जाएंगे। लेकिन महाराज, अगर मैं उनकी ये फसल बर्बाद कर दूं तो? वो कैसे? मैं आनंद नगरी के खेतों पर खड़े बिजुकाओं को जिंदा कर दूंगा। धमालम धमालम, चमत्कारम चकारम। चलो बच्चों, अब बाकी खेतों में भी बिजुका लगाते हैं। ये फसल कैसे बर्बाद हो गई? लगता है कोई जंगली जानवरों का झुंड घुस आया है। अरे लेकिन जानवर आते तो किसी को तो पता चलता। ये किसी जानवर का काम नहीं, इन बिजुकाओं का है। बिजुकाओं का? बेटा किसना, ये तो निर्जीव वस्तुएं हैं। ये कैसे फसल बर्बाद कर सकते हैं? पिताजी, ऐसा लगता है इन्हें किसी मायावी शक्ति से जिंदा कर दिया गया था। इसके पहले ये फिर से जिंदा होकर तबाही मचाएं, हमें इन्हें नष्ट कर देना चाहिए। आओ बल्लू भैया। चलो। वो तो जिंदा हो गया। बज गई घंटी। किसना, बल्लू, सब लोग, तुम्हारे पीछे भी बिजुका है। अरे भैया, ये तो बड़े खतरनाक लग रहे हैं। पता नहीं अब क्या होगा। भागो भागो। बच्चों संभल के। भागो। बल्लू भैया, वो भी पछाड़। किसना तुम्हारे पीछे? आओ पकड़ो मुझे। भूसे का दाना बन गया। बज गई घंटी। कृष्णा को हराना इतना आसान नहीं है, भूसे के ढेर। बहुत हुआ तुम्हारा तमाशा।
नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। कहीं ये फिर से तो जिंदा नहीं हो जाएगा। मुझे मालूम है इसे कहाँ पहुँचाना है। अभी चारा काटने में समय लगेगा, थोड़ी देर तो रुको। इसीलिए तो कहते हैं जो कोई ना कर पाए वो किसका कर पाए। गुरुजी का जन्मदिन। समझ में नहीं आता ये आनंद नगरी हमेशा ही इतनी हंसती खेलती और खुशहाल कैसे रहती है। क्योंकि उनके पास एक अच्छा गुरु है और हमारे पास है गुरु घंटाल। मैं इस जड़ को ही खत्म कर दूंगा, इसीलिए मैंने गुरु व्यास को ही गायब कर दिया। बिना गुरु के आनंद नगरी के बच्चों को सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होगा महाराज। शाबाश श्रीकांत। अभी तक गुरुजी ने पूजा भी नहीं की है। गुरुजी पूजा के लिए फूल लेने रोज जंगल की तरफ जाते हैं। चलो उधर जाकर देखते हैं। चलो। मिल गया। ये देखो, गुरुजी रोज इन्हीं फूलों से पूजा करते हैं। किसना, ये देखो गुरुजी की टोकरी। हाँ, फिर गुरुजी कहाँ है? अरे ये तो गुरुजी की ही किताब का पन्ना है। गुरुजी की किताब का एक और पन्ना। और यहाँ पर भी एक है। कहीं गुरुजी किसी मुसीबत में तो नहीं? गुरुजी ने अपनी किताब के पन्ने इसलिए फेंके हैं ताकि हम इन्हें ढूंढकर उन तक पहुँच सके। गुरु व्यास, ये लो जन्मदिन का उपहार। शाबाश श्रीकांत। तुम दोनों तहखाने के बाहर पहरा दो, ध्यान रहे कोई भी अंदर न आने पाए। यहाँ तो मैदान के अलावा दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा। किसना, ये देखो गुरुजी की कलम। गुरुजी यही कहीं है। गुरुजी को आसमान खा गया या जमीन निकल गई? वाह बलू भैया, ढूंढ लिया तुमने। गुरुजी जमीन के अंदर है और उनकी कलम हमें उन तक पहुँचाएगी।